नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी गलती है जिसको करने से भगवान शिव नाराज़ हो जाते हैं। कौन सी गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, इससे उनके पति की लंबी आयु में भी प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत खास रहने वाला आज का ये वीडियो। यदि आप व्रत रख रही हैं, व्रतधारी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके काफ़ी सहयोग आने वाला है वीडियो, और ऐसी जानकारी आपको शायद ही पहले पता हो या शायद ही किसी ने आपको बताई हो, जो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने व्रत को संपूर्ण रूप से यदि उसका लाभ पाना चाहते हैं, शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेरा यह हाथ जोड़कर सभी स्त्रियों से निवेदन है, सभी सुहागिन महिलाओं से निवेदन है जो इस बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारियां मिस रहती हैं जिनके कारण आपको व्रत का सही से फल नहीं मिल पाता है। तो वही आज इस वीडियो में हम स्पष्टता से बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो करवा चौथ के दिन नहीं करनी चाहिए और जिससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा इस गलती से नाराज़ होते हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला करवा यानी मिट्टी का बर्तन, और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। इसीलिए करवा चौथ पर मिट्टी करवे का बड़ा महत्व होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। करवा चौथ जो शब्द है, करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला करवा यानी मिट्टी का बर्तन, और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वह चौथी तिथि के लिए रखा गया है, और करवा मिट्टी के लिए रखा गया है। और आप सभी को बता दूं कि मिट्टी के करवे का बड़ा महत्व होता है करवा चौथ के व्रत के लिए। सभी सुहागिन महिलाएं साल भर इस व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के दिन कौन सी एक ऐसी बड़ी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और किस चीज़ का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। देखिए, करवा चौथ के व्रत में आपको यह विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में करवा माता की मूर्ति स्थापित करें या फिर बाज़ार से लाया हुआ कैलेंडर दीवार पर लगा दें। जी हाँ, करवा चौथ में आपको यह बात का विशेष ख्याल रखना है इस बात का कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में करवा माता की मूर्ति स्थापित करें या फिर बाजार से लाया हुआ कैलेंडर दीवार पर लगाएं। माता गौरी को लाल चुनरी और सुहाग का सामान भी अर्पित करें। साथ ही माँ गौरी के सामने एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करें। शिव परिवार यानी कि आपको माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा तीनों की एक साथ करना है। आप प्रयास करें कि जिस फोटो में तीनों लोग हों, यानी कि गणेश भगवान, माता पार्वती और भगवान शंकर हो, उसी फोटो को लाएं और उसको रख कर ही उसका पूजन करें, तो इसके लिए ये आपके लिए बेहतर होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके बाद अपनी सास को श्रृंगार का सामान, कपड़े और कुछ दक्षिणा रखकर सामान भेंट करें। साथ में खाने को कुछ मीठा भी जरूर दें। अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो है तो वह किस कारण के लिए रखा जाता है। इसके बाद हम वीडियो के अंत पहल में जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए, और वह गलती कोई आप पहली बार सुनेंगे जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिस कारण से आपको इस व्रत का महत्व बिल्कुल भी नहीं मिलता है। देखिए, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है और उनके अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। तो यदि आप इस व्रत के दिन कोई भी गलती करते हैं तो भगवान शिव इससे क्रोधित होते हैं, क्योंकि यह व्रत जो है तो माता पार्वती के लिए रखा जाता है। इस वजह से इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव और कार्तिकेय और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। तो आपको प्रयास करना है कि शिव परिवार के जिसमें पूर्ण फोटो हो, वही फोटो आपको ला के उसकी पूजा करनी है। इस व्रत में मिट्टी के बर्तन का बहुत महत्व होता है। इसे किसी ब्राह्मण या फिर किसी सुहागन महिला को दान किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी गलती है जो आपको करवा चौथ के व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं थोड़ा सा लेट उठती हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आपको करवा चौथ के व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। इसके बाद उस दिन आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा संयम रखना है, कम से कम बोलना है। किसी के प्रति आपकी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपको
क्रोधित नहीं होना चाहिए, किसी के लिए आप गुस्सा ना दिखाएं, उस दिन अहंकार भाव आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, किसी की चुगली चपाटी ना करें। यह बहुत बड़ी गलती होती है महिलाओं की कि व्रत के दिन भी ये सारी चीज़ें वह नहीं छोड़ पाती हैं, सांसारिक चीज़ों में पड़ी रहती हैं। अरे व्रत के दिन आपको चाहिए कि आप पूरा दिन नाम जप करें, भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, शिव शंकर, राम, सीता, कृष्ण, जो भी आपको प्रिय लगता हो भगवान के उस नाम का स्मरण करें। आप सत्संग सुन सकते हैं, बहुत से कथावाचक हैं जो सत्संग सुनाते हैं और यूट्यूब पर उनका सत्संग आप सुन सकते हैं, या फिर करवा चौथ की कथा सुन सकते हैं। मतलब उस दिन आपको आध्यात्मिक रहना है। ये बहुत बड़ी महिलाएं गलती करती हैं कि उस दिन भी उनकी हीन भावना रहती है, जैसे कि अपने से बड़ों को लेकर, अपने बड़े बुजुर्ग जो उनके रहते हैं सास ससुर को लेकर, या और जो उनसे बड़े रहते हैं उनसे लेकर उनकी हीन भावना रहती है, यानी कि उस दिन भी वह क्रोध में आ जाती हैं, अहंकार उनके अंदर रहता है, चुगली चपाटी करती हैं, इधर उधर की बातें सब करती हैं। तो यह इससे भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि एक दिन आपको संयम में रहना चाहिए। व्रत है, आप व्रत रह रहे हैं, भगवान के लिए व्रत रह रहे हैं और फिर भी भगवान के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको व्रत का फल कैसे मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यही है कि आपको इस दिन चुगली चपाटी एक बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह शास्त्र में हमारे बताया गया है कि किसी व्रत में यदि ये महिलाएं यदि व्रत हैं अपने पति के लिए और उसमें ऐसी चीज़ें करती हैं तो व्रत का फल जो है तो कम हो जाता है। तो आपको किसी की भी चुगली चपाटी नहीं करनी है, अहंकार अपने अंदर उस दिन नहीं लाना है, क्रोध उस दिन आपको नहीं लाना है, और आपको स्वच्छ रहना है। उस दिन स्वच्छता का भरपूर ध्यान देना है, उस दिन आपको स्वच्छ रहना है। तो यही 3 चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ख्याल रखना है। और चौथी चीज़, आपको भगवान के नाम का दिन भर स्मरण करते रहना है। करवा चौथ के दिन पूरे दिन आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना है। सांसारिक वस्तुओं से आपको अपना मन हटा के भगवान के नाम में लगाना है और भगवान से यही मनोकामना करते रहना है कि पति की लंबी आयु आपकी हो जाए, तो निश्चित तौर पर वह हो जाएगी। और रोज़ाना आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, केवल करवा चौथ के दिन ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप अभ्यास करें। नाम जप में इतनी शक्ति है, कलयुग की ऐसी माया है कि नाम जप में इतनी शक्ति है भगवान के कि आप कुछ भी प्राप्त उससे कर सकते हैं। बस नाम जप जब आप करें तो उसके साथ बुरे आचरणों को छोड़ दें। अब यह तो आप सभी को अच्छे से ही पता होगा कि कौन सा बुरा आचरण है और कौन सा अच्छा आचरण, यानी कि कौन सा काम पुण्य की श्रेणी में आता है और कौन सा काम पाप की श्रेणी में आता है। यह तो आप सबको अच्छे से ही पता होगा। इसलिए पाप ना करें जब आप नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप अवश्य करें। नाम जप में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, नाम जप से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नाम जप के साथ पाप आचरण बिल्कुल भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आशा रखते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मुलाकात होगी किसी अन्य विशेष और खास वीडियो में। धन्यवाद।